हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बेट क्लासेस में स्वागत है। आज हम नए आंसर राइटिंग के साथ आए हैं। ये नॉलेज एंड कुरिकुलम का एक क्वेश्चन जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आया है कि पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक निर्धारकों के विषय में विस्तार से बताइए। निर्धारक तो हमेशा ही पूछते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के निर्धारक की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है और इस क्वेश्चन जो 2017 का क्वेश्चन था उसमें दार्शनिक निर्धारकों के विषय में विस्तार से लिखे, ये क्वेश्चन आया था। यदि निर्धारक पूछेगा उसमें भी आप इसको लिखेंगे और स्पेशली दार्शनिक निर्धारक पूछा है तो आप इसको ही डिस्क्राइब करिएगा। क्या है पाठ्यक्रम का आधार? अब क्या होता है, ये कैसा आधार होता है? बेसिस ऑफ कुरिकुलम क्या होता है? कुरिकुलम हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। पाठ्यक्रम का संबंध समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति से होता है। जब भी कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है तो वो किसको देखकर किया जाता है? वह पाठ्यक्रम समाज और व्यक्ति की प्रकृति से रिलेटेड होता है। इस जो पाठ्यक्रम होता है ये नहीं कि वह यथार्थता से हट कर निर्धारित कर दिया जाए। उसका संबंध तो हमारे समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, पहले से क्या चीज़ एग्जिस्ट है, उस सब चीज़ को देखकर ही तो एक पाठ्यक्रम निर्धारित होगा। पाठ्यक्रम बिना कुछ सोचे समझे तो नहीं निर्धारित किया जा सकेगा, या उस पाठ्यक्रम का कोई अर्थ ही नहीं हमारे लाइफ में निकले तो ऐसे पाठ्यक्रम का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो यही बात कही गई है कि पाठ्यक्रम का संबंध किससे है? समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति से होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, बालक की शिक्षा व्यवस्था में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा व्यवस्था वो समाज में रहकर ही प्राप्त करता है तो समाज का तो योगदान होगा ही। विद्यालय जो कि समाज का अभिन्न अंग है, विद्यालय से अपेक्षा रखता है कि वे न केवल संस्कृति का संरक्षण करे, मतलब ये कहा जाता है कि जो विद्यालय समाज में है और विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करके ही उसको बालक का क्या होगा, बालक का विकास होगा। इसीलिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है विद्यालय में तो यह देख करे कि संस्कृति का संरक्षण करे और उसके साथ ही साथ क्या करे, संस्कृति की प्रमुख बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित करे। यानी कोई संस्कृति हमारी ऐसी है कि उसको हमें अपने नई जनरेशन को भी देना है तो उसको पाठ्यक्रम का क्या बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए देखिए जैसे हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में गांधी विचारधारा, टैगोर, ये सब है तो उनसे हमको अवगत कराना कि उनसे हम कुछ चीज़ें सीखें, तो ये सब पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाई गई है। आगे देखेंगे, पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्ति एवं समाज की प्रकृति के साथ साथ विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली अंतर्वस्तु एवं अनुभवों की प्रकृति पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति एवं समाज की प्रकृति के मतलब ये प्रकृति रहती ही है क्योंकि व्यक्ति जो रहता है वो समाज में रहता है। लेकिन एक जैसे सभी बच्चे क्या होते हैं, विद्यालय जाते हैं तो वहाँ का पाठ्यक्रम उन पर मतलब फोकस होना चाहिए। किस पर फोकस होना चाहिए? तो फोकस होना चाहिए विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली अंतर्वस्तु कि क्या विद्यालय में प्रस्तुत कर रही है उस पर केंद्रित होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर, अनुभवों की प्रकृति पर भी ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में जाकर वह क्या शिक्षण प्रक्रिया में जो जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उस पर बेस होनी चाहिए। क्या बेस होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम का निर्धारण कर रहे हैं हम और उसका आधार क्या होगा, इसी चीज़ की हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मैंने 3 आधार स्तंभ बताया है, समाज यानी सोसाइटी, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, और सांस्कृतिक विरासत। और ये दो सब एक दूसरे के सहवर्ती हैं, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक दूसरे के सहवर्ती हैं। मुख्य आधार समाज हो गया, सोसाइटी, इंडिविजुअल हो गया और सांस्कृतिक विरासत। इसको आसानी से पढ़ने के लिए यहाँ हमने कुछ आधार निश्चित किए हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार जो कि पूछा गया है एग्जाम में, दार्शनिक आधार क्या है? सामाजिक आधार, सोशलॉजिकल बेसिस, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल बेसिस एंड वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस। कौन कौन सा हो गया?
पाठ्यक्रम का दार्शनिक फिलोसफिकल बेसिस ऑफ कुरिकुलम। पहला दार्शनिक, सामाजिक आधार, तीसरा मनोवैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार। यदि आपसे निर्धारक सिर्फ पूछेगा तो आपको इन सभी की व्याख्या करनी होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बहुत से निर्धारक हैं, उन सब की आपको थोड़ी थोड़ी आपको बताना पड़ेगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपके पास टाइम है, यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो भी आपको मतलब इंट्रोड्यूस तो कराना ही पड़ेगा कि ये इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, जितना आप निर्धारक दे सकते हो, क्योंकि निर्धारक बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हमसे दार्शनिक आधार पूछा है, इसलिए हम लोग दार्शनिक आधार निर्धारक के बारे में बता रहे हैं। चलेंगे पॉइंट में है, HD जॉनसन ने अपनी पुस्तक किसमें, फाउंडेशन ऑफ कुरिकुलम में दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्या के समाधान हेतु अध्ययन योग्य विषय के रूप में परिभाषित किया है। दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं का समाधान, मतलब इन्होंने कह दिया है कि जो जीवन का समाधान है वो क्या है, दर्शन शास्त्र है। जब इतनी बड़ी बात कह दी कि समस्याओं का समाधान दर्शन शास्त्र है, तो जब हम पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे तो दर्शन शास्त्र को कैसे भूल सकते हैं। तब तो दर्शन शास्त्र को देखना होगा कि क्या दर्शन शास्त्र क्या कहता है, और उसको देखकर ही हम क्या करेंगे, कुरिकुलम का निर्माण करेंगे। दर्शन जिसका संबंध जीवन बोध तथा जीवन मूल्यों से है, पाठ्यक्रम का एक मुख्य आधार है। दर्शन जिसका संबंध जीवन बोध तथा जीवन मूल्यों से है, पाठ्यक्रम का मुख्य आधार है। तो दर्शन का संबंध होता है जीवन बोध से और जीवन मूल्य से होता है। यहाँ पर दोस्तों हम एक बात कहना चाहेंगे, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाठ्यक्रम का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण क्यों किया जाता है, कुरिकुलम का निर्माण क्यों किया जाता है। शिक्षा का जो ऑब्जेक्ट है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसको कैसे प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अब कोई भी टीचर आए और कुछ भी पढ़ा के चला जाए, उससे तो आप शिक्षा के उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन एक पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया तो आप उससे आप क्या करेंगे, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं, अतः किस विषय विशेष की उपयोगिता व अनुपयोगिता भी समाज व व्यक्ति के दर्शन के आधार पर ही निश्चित की जाती है। देखेंगे, शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अतः किस विषय विशेष की, मतलब जिस विषय की उपयोगिता अधिक है उसको पाठ्यक्रम में लाएंगे, जिसकी अनुपयोगिता है उसको पाठ्यक्रम में नहीं लाएंगे। इसका कहने का अर्थ यही है। आगे देखेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है यहाँ से। दार्शनिक आधार पर प्रमुख विचारधारा अग्र है। क्या है विचारधारा, पहले हैं आदर्शवाद, आइडियलिज्म, जिससे नाम ही से स्पष्ट है। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, क्या है आइडियल, यह विचारधारा शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल देती है। शाश्वत मूल्यों और आदर्श, मतलब एक आदर्श निर्धारित है, उसका मतलब ऐसा शाश्वत जो कभी भी समाप्त नहीं होता, ऐसे मूल्य, ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है। तथा इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते रहना है जो युगों से चलती आ रही है। जो भी आदर्श हमारा निश्चित है उसको क्या है, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है तो पाठ्यक्रम हमें उसी अनुसार बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानव के विचार व आदर्शों की पूर्णता है। मानव का जो विचार है और आदर्श की पूर्णता क्या है, पाठ्यक्रम का आधार मानव के विचार ही हैं। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, भाषाएं, भूगोल, इतिहास, गणित रखे जाने चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, ऐसा आधार होना चाहिए जिससे कि बालक के ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक तीनों प्रकारों का विकास हो। आप ब्लूम थ्योरी में देखे होंगे कि विकास कितने प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक विकास। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि तीनों तरीके का विकास होना चाहिए।
और ये सब सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया गया, कविता, संगीत कला, शिल्पकला, पाक कला, कताई, बुनाई आदि। हम इसको लेक्चर के बाद हम इसकी नोट्स हम अपने टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर देंगे। चलते हैं आगे। पिछले कई जो आंसर राइटिंग हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम 1-2 दिन में सारी आंसर राइटिंग हम टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस उस पर शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं। प्रकृतिवाद क्या है, नेचुरलिज्म क्या है? तो यह विचारधारा बालक के व्यक्तित्व पर बल देती है। बालक की व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास को शिक्षा का ध्येय माना गया है। ये प्रकृतिवाद से संबंधित है, ठीक है। और प्रकृतिवाद इंडिविजुअलिटी को देती है, स्वतंत्रता में विश्वास रखती है, मतलब स्वतंत्र होकर व्यक्ति को सीखना चाहिए, ऐसी बात करती है। यहाँ देखेंगे, प्रकृतिवादी बालक को आत्म प्रकाशन के लिए अनियंत्रित स्वतंत्रता देने के समर्थक हैं। मतलब आत्म प्रकाशन हो, व्यक्ति खुद से सीखे और मतलब बंधन में ना रहे, अनियंत्रित रहे, तभी वो कुछ ऐसे प्रकृति के साथ सीखना। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में व्यायाम जैसे हो गया, खेल कूद हो गया, तैरना हो गया, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर हम प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद देखेंगे। यह कैसी विचारधारा है? तो यह विचारधारा है, देखेंगे, यह विचारधारा उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब उपयोगिता जिसका उपयोग करते हैं उस सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगवादी पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की अभिरुचियों के अनुसार हुआ है। बालक की जिज्ञासा, जो इसकी क्यूरियोसिटी है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है, अभिरुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि तथा विचारों को आदान प्रदान की रुचि के आधार पर प्रारंभिक कक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का जो उसकी रचनात्मक क्षमता है, अभिरुचि है, कलात्मक है, जिज्ञासा है, उसके अनुसार ही और उसका कैसे उपयोग करेगा पाठ्यक्रम में इंक्लूड करेगा। तो ये है प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद। विषय हैं इसमें कला हो गया, भाषा, गणित, काष्ठकला, कताई, बुनाई, दुकानदारी, सामाजिक क्रियाओं, यानी कुल मिलाजुला कर उपयोग जिसका किया जा सके उसको देखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। अब हम देखेंगे यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद में है रियलिज्म, यानी कि जो चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं कि बनावटी, जो चीज़ें हैं रियल। यथार्थवाद में बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग बढ़ने लगा, ठीक है। बुद्धि का प्रयोग और विवेक का प्रयोग, दोनों का प्रयोग बढ़ने लगा। गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन तथा बेकन आदि विद्वानों ने विज्ञानों के प्रयोगों की सहायता से सत्य को खोजने का प्रयत्न किया, जिसमें प्रयोगात्मक सत्य की ओर अग्रसारित होने की भावना पर बल दिया गया। जब इन लोग आए, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन आदि आए, तो इन्होंने सत्य की खोजने का प्रयत्न करने लगे, यानी यथार्थवाद जो रियल है और इनको किस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो व्यावसायिक कौशल हो गया, प्रतीकात्मक कौशल हो गया, अध्ययन की आदतें और तर्क कौशल। यथार्थवादों में 4 कौशलों के विकास को आवश्यक माना गया है और ये चारों इसके नाम है। क्या क्या नाम है? व्यावसायिक कौशल है नाम, प्रतीकात्मक कौशल नाम है, अध्ययन की आदतें हैं, तर्क कौशल है। फिर है देखेंगे लास्ट है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। इनके अनुसार बालक स्वयं अपना क्या होता है? स्वामी होता है। तो इन्होंने कैसे बताया? बालक स्वयं अपना स्वामी है, वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, उसको क्या पढ़ना है, कैसी योग्यता है, उसको देखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। यहाँ पे ये बात की गई है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यही कहा गया यहाँ पर, शिक्षा बाल केंद्रित, बालक को देखकर उसका पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाना चाहिए। अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम का चयन छात्र द्वारा स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता एवं जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करने वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर बल देने पर बल देते हैं। इसमें बालक स्वयं उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल देता है। बालक स्वयं उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल देता है। ये था हमारा दार्शनिक विचारधारा थी। और निर्धारक तत्व से पूछेगा तो हमें ये सारी चीज़ों की व्याख्या करनी पड़ेगी। ये पाठ्यक्रम
निर्माण में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अभी तो सिर्फ एक ही पक्ष है और एग्ज़ाम में पूछा इस क्वेश्चन में यही गया था इसलिए ये दिया गया, और यदि सारे चीज़ का पूछा जाएगा इसलिए क्वेश्चन दार्शनिक आधार लंबा हुआ, और यदि सारा क्वेश्चन सारे पॉइंट लिखने होंगे तो हमें खाली इंट्रोडक्शन ही दे पाएंगे, इस तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।